हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने बेसिक बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर क्यों यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ, मतलब आयोटा का यूज़ क्यों क्यों हुआ, वो मैंने बताया था। तो अब मैं आगे देख रहा हूँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मैंने क्या क्या बता दिया। सबसे पहले बताया था कि z बराबर x प्लस आई वाई, ये फुल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें x इज़ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर था और y इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर था। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया कि आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कैसे कर सकते हो। यदि z1 बराबर मान लो a1 प्लस IB1 है, z2 बराबर a2 प्लस IB2 है, तो दोनों को आप किस तरह जोड़ोगे, एडिशन करोगे, फिर दोनों को किस तरह सब्ट्रैक्शन करोगे, फिर दोनों को किस तरह आप सब मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो मैंने ये सब क्लियर कर दिया था। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूँ आइडेंटिटीज़ पर। आज क्या होगा, आइडेंटिटीज़ के बाद मैं जितना भी कॉन्सेप्ट करवाया हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपके एनसीईआरटी का 5.1 चैप्टर पहले कंप्लीट करवाऊँ। जितना मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटीज़ में आप क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज़ में जो होता है, जैसे मान लिया जाए z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर है, तो आप जैसे आप पढ़ चुके हो प्रीवियस 9th में आप पढ़ चुके हो। 9th में क्या पढ़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो जो आप 9th में पढ़ रखे हो एल्जेब्रा में, वही यहाँ पर यूज़ करना है आपको एल्जेब्रिक में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, इसको मान को सॉल्व करो, क्या लिख सकते हैं इसको, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 आप लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फिर इसी तरह सिमिलरली माइनस के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, z1 माइनस z2 का स्क्वायर लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 लिख सकते हो आप। तीसरे में क्या लिख सकते हो आप, z1 स्क्वायर माइनस z2 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2 लिख सकते हो आप। ठीक है, चौथा में क्या लिख सकते हो आप, z1 प्लस z2 का होल क्यूब क्या लिख सकते हो आप, z1 का क्यूब प्लस z2 का क्यूब प्लस 3 z1 z2 इंटू z1 प्लस z2 का ये। तो आप इस तरह आइडेंटिटीज को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसी पर आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी मिलेंगे, और आने वाले जो मैं जी वाला बताऊंगा उसमें भी हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस तरह देखने को मिलेंगे वो मैं देखता हूँ, इसको मिटाता हूँ। तो ठीक है, इसमें इस टाइप क्वेश्चंस क्या क्या मिल सकते हैं। जैसे आपका आ गया 1 प्लस आई का स्क्वायर, ये क्वेश्चंस आ गए 1 प्लस आई का स्क्वायर है, बस वही यूज करना है। क्या यूज करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई, ये क्या दिख रहा है आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 आई, क्या दिख गया आपका 0 प्लस 2 आई दिख गया। इसका क्या होगा, 0 प्लस 2 आई होगा। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो। जैसे जैसे आप लिख सकते हो 2 प्लस 3 आई और लिख दो 2 माइनस 3 आई। तो अब विशेष कर क्या दिख रहा है, ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी दिख रहा है। फिर मैं यूज करूँ, क्या दिख रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आई का होल स्क्वायर क्या दिख रहा है मुझे, यानी कितना हो जाएगा 4 और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आइडेंटिटीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आप 9th में पढ़े हो बस उसी का आपको पूरी तरह से यूज करना है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, उसी तरह आपको यूज करना है। तो ये सब थोड़े थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस आई का होल क्यूब कर ले रहा हूँ बाय 2 प्लस 3 आई कर ले रहा हूँ। ठीक है, 2 प्लस 3 आई, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 माइनस 3 आई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर ये पहले क्या दिख रहा है, आइडेंटिटी दिख रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। बस उसी टाइप को सॉल्व करना, बस लगा लो। आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू आई, और 1 प्लस आई हो जाएगा आपके। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। क्या लिखोगे आप, 2 का स्क्वायर माइनस 3 आई का होल स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे 1, और आई क्यू का मतलब पहले प्रीवियस लेक्चर मैंने बता चुका हूँ, आई क्यू का मतलब क्या होता है माइनस आई, तो क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, और प्लस 3 आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा 9। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 और प्लस कितना 2 आई लिख सकता हूँ, और कितना 13 लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, माइनस 2 बाई 13 और प्लस आई 2 बाई 13। ठीक है,
तो ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस इस टाइप से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यदि रियल पार्ट ऑफ इसका आपको क्या लिखूंगा, -2/13 लिखूंगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ पूछा जाए तो 2/13 लिखूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 5.1 में मैंने जितने भी कंसेप्ट करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको 5.1 में मिलेंगे, जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपके 5.1, सबसे पहले 5.1 में क्या देखा है कि पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस each of the following number in the form a plus I। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5i इंटू -3/5i। तो देखो मुझे क्या कर रहा है कि सबसे पहले जो आपके गिवन क्वेश्चन है उसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फुल फॉर्म था। उस फुल फॉर्म को दिए गए क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप क्या करोगे, यहाँ पर 5i है, यहाँ पर -3i, कितना आ जाएगा, आई तो कितना आ रहा है, ये आई ऊपर में, ये आई आपके ऊपर में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना 3i² दिख रहा है, कितना आ जाएगा -3 इंटू -1, कितना आ जाएगा +3। तो एक्सप्रेस क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू 0, सॉरी इसको लिख सकता हूँ 3 + i0। ये एक्सप्रेस हो गया, ये एक्सप्रेस हो गया, a प्लस आई बी के फॉर्म एक्सप्रेस हो गया, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन की बात करूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, i का पावर 9 है और प्लस i का पावर 19 है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि i का पावर 9 है, या कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर हो, तो सबसे पहले उसको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही उसके इक्वल के बराबर होगा, ठीक है। मतलब वो आएगा क्योंकि i का पावर 4 जो आ रहा है वो तो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपका, मतलब 1 का इस केस में कोई मल्टीप्लिकेशन वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो i का पावर 9 है, इसको मैं क्या कर लूँ, 4 से डिवाइड कर लूँ। तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा i का पावर 4 का स्क्वायर और इंटू i आ जाएगा कुछ, मतलब ये रिमाइंडर में क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 का मतलब i का पावर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ, i का पावर 19 को क्या लिख सकता हूँ, i का पावर 19 को 16 4 और i का पावर 3 ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह मैं इस चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो i का पावर 4 क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होगा, तो क्या बनेगा, i बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, ये iq बनेगा। फिर से क्या लिख रहा हूँ, i, फिर iq को मैंने बता रखा था कि iq जो होता है वो -i के इक्वल होता है, क्या हो जाएगा, ये -i हो जाएगा, तो क्या बनेगा 0। तो इसका जो क्या बन रहा है, इसका जो बन रहा है 0 बन रहा है। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 + i0। इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी आपका क्या है, 0 है, दोनों ही 0 है, दोनों ही क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कहाँ मिल रहे हैं, ऑरिजिन पर मिल रहे हैं, ऑरिजिन पर लाई कर रहा है, कट कर रहा है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ओके। ये दूसरे क्वेश्चन हो गया आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देख रहा है, i का पावर -39, सॉरी i का पावर -39। तो ये आपका i का पावर -39 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/i का पावर 39, जो आप पढ़ रखे हो। a का इनवर्स किसका क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ, ये आगे इसके हिसाब से क्या लिख सकता हूँ, i का पावर 39 के क्या लिख सकता हूँ, 8 बार में, ये 6 बार में लिख सकता हूँ, मतलब 4 से डिवाइड कर लो 39 को, यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं इसको सिर्फ रिमाइंडर भी 3 लिख सकता हूँ, जो उसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब i का पावर 4 तो 1 ही होगा फिर से। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ i का पावर 4 इंटू 9 और क्या लिख सकता हूँ, iq लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, 1/iq बनेगा, क्योंकि तो 1 ही दिख रहा है। और iq क्या होता है, अब 1/iq कर लो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप बहुत कुछ सोच सकते हो, क्या कर सकते हो, यदि i का यहाँ भी i कर लो, यहाँ भी i कर लो, तो i का पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूँगा i से, कोई दिक्कत तो नहीं। तो i/i का पावर 4, और i का पावर 4 क्या होता है, ऑलवेज 1, जो मैंने बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा i, उसको क्या लिख सकता हूँ, 0 + i, इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 + i। तो 0 + i क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया मैंने, a + ib के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये स्टेप्स लिखना है, इसको मिटाता हूँ। अब आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या देखना है, 3 7 प्लस i7 प्लस i7 प्लस i7, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है, तो इसको इस कांस्टेंट नंबर को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इस तरह 9 तक मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 21 प्लस i21 और प्लस कितना दिख रहा है, 7i दिख रहा है मुझे, i7 और यहाँ पर क्या दिख रहा है i और यहाँ पर मुझे i दिख रहा है, क्या बन जाएगा i स्क्वायर इज ऑलवेज -1, तो कितना हो जाएगा 7 दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है आपका 14 और कितना दिख रहा है 21 और प्लस 7 कितना आ रहा है 28 हो जाएगा i। ये हो गया a प्लस ib के फॉर्म में। यदि मुझे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 14 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 28, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो a प्लस ib के फॉर्म में 14 प्लस i 28 लिख सकते हो आप, ठीक है इसको। उसके बाद आता है आपके 5 नंबर क्वेश्चन। पांचवें में क्या बताया गया कि 1 माइनस i विथ -1 प्लस i6, ये क्वेश्चन है आपके। तो मैंने पहले ही बताया था, मैंने क्या बताया था कि z1 बराबर a प्लस आई बी है, a1 प्लस आई बी है, z2 बराबर a2 प्लस आई बी है। तो जब मैं घटा रहा, जब मैं क्या कर रहा सब्ट्रैक्शन कर रहा था, तो z1 माइनस z2 बराबर क्या था, a1 प्लस ib1 माइनस a2 प्लस ib2 था। तो सब्ट्रैक्शन का खेल है, यहाँ पे वही काम करना है। तो 1 माइनस i, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 और प्लस माइनस 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 i6, कितना बच रहा है ये 2 और माइनस i7, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये क्या होगा, a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया, ठीक है। ये 5 हो गए। और छठे नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 6 नंबर में क्या बताया गया, 1/5 प्लस i 2/5 माइनस 4 प्लस i 5/2, इस टाइप का क्वेश्चन है। 1/5 प्लस i 2/5 है, 4 माइनस i 5/2 है। ये भी क्या है, सब्ट्रैक्शन का खेल ही है। तो आप क्या कर लो, आप इसको क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट को एक तरफ लिख लो, इमेज पार्ट को एक तरफ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 रियल पार्ट एक तरफ कर लो और प्लस i कॉमन ले लो, i 2/5 और माइनस 5/2 कर लो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 5 जा 20 हो जाएगा, 20 में होने कितना माइनस 19/5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना देगा 5 2 जा 10, इधर दिख रहा है 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और माइनस 5 2 जा 10, 5 4 2 5 जा 25 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना देगा माइनस 19/5 और कितना प्लस माइनस 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 21 कितना देगा 10 और i के केस में। इसके रियल पार्ट कितने होंगे माइनस 19/5, इसके इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा माइनस 21/10 आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके a प्लस आई बी के फॉर्म में, आप लिख सकते हो इस तरह, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 6 और 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूँ 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3 माइनस 4/3 प्लस i। यहाँ पर आप दो रूल देख सकते हो, क्या देख सकते हो, यहाँ तो प्लस का है, ये पूरा z1 प्लस z2 का है, फिर ये पूरा z आ जाएगा, z1 प्लस z2 जोड़ोगे तो ये पूरा z आ जाएगा, फिर ये मान इसको फिर अलग z3 मान लेते हैं, तो फिर माइनस आ जाएगा। इसमें दो लोग लग गए, एडिशन का भी लग गया और सब्ट्रैक्शन का भी लग गया, तो एडिशन का काम कर लो पहले आप। तो एक तरफ इसको लिख लो आप 1/3 प्लस 4, ये हो गया आपके, अब प्लस i 7/3 प्लस 1/3 आपके आगे, ठीक है। फिर माइनस अपनाने दो, कितना आ जाएगा माइनस 4/3 और प्लस i कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना दिख रहा है मुझे 4 3 12 प्लस 1 13 दिख रहा है, 13/3 और प्लस ये कितना दिख रहा है 8, मतलब i 8/3 दिख रहा है। फिर इसको क्या माइनस, यहाँ पर माइनस क्या जाएगा प्लस 4/3 दिख गया यहाँ पे, और माइनस माइनस और प्लस दिख गया, माइनस क्या बच गया i बच गया, ठीक है। क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ओके। अब ये देखो ये कितना दिख रहा है 13 प्लस 4/3 कितना 17/3 हो जाएगा ये, और प्लस ये कितना बच गया 3 में इधर गया 1, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया आंसर, इसका आंसर ये आ गया 17/3 प्लस i 5/3 आ गया, ठीक है। इसको मिटाओ। ये 7 क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8 नंबर देखो, 8 नंबर क्या बोला है 1 माइनस i का पावर 4 दिख रहा है मुझे, 1 माइनस i का पावर 4। अब बताओ 1 माइनस i का मतलब a माइनस b का पावर 4 का फॉर्मूला तो आप जानते नहीं हो, तो लेकिन इसको आप और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। क्या तरीके लिख सकते हो 1 माइनस i इसका स्क्वायर और इसका क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 2 × 2 के तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर आप जानते हो, क्या लिख सकते हो
1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई, और ये कितना दिख रहा है मुझे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 माइनस 2 आई, ठीक है, दिख गया, इसका स्क्वायर कट गया कितना हो जाएगा, -2 आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 आई स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, -4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस आई जीरो, ये हो गया। इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, -4 प्लस आई जीरो, विदाउट है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये 5 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर होंगे। अब 9 नंबर देखो, 9 नंबर केस में क्या है, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब दिख रहा है मुझे, 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ 9th का, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, सॉल्व करो, ठीक है, इस तरह कर सकते हो। 1/3 का होल क्यूब प्लस 3i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3i और 1/3 प्लस 3i हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, 1/27 लिख सकते हो आप, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें 27i लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आई क्यू है, आई क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, -i, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई तो आई क्यू होगा, तो आई स्क्वायर विल बी -1, देन आई आ गया, तो -i हो गया, प्लस ये 3 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ भी 3 कैंसिल आउट, बचा गया आई बचा, फिर क्या बचा, यहाँ 3i है यहाँ पे, और यहाँ 3i, कितना आ जाएगा, -9, क्योंकि आई क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, ये आ गया, आपके आ गया। इसमें क्या दिख रहा है मुझे, 27 दिख रहा है, -9 और प्लस सॉरी -26, कितना 26i दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब यहाँ से उसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं बाय 1 करके, कितना था, 27 9 जा 63 6 अपने 18 814 24 243 -1 -24 2 बाय 27 -26i, ये आंसर आ गया, बाय 1 कर लो आप, ठीक है, या नहीं करो, तो ये आपके रियल पार्ट कितना आ गया, -2 बाई 27 -26i, इसके आंसर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ उसको, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1/27 27i और ये 3 कर दिया, ओके, ये 3 यहाँ पर कट गया, यहाँ पे i बच गया, ठीक है। उसके बाद 3i -9 हो गया, और 1/27 इधर मैं 9 कर दिया, 27 -26 हो गया। कैलकुलेशन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाओ, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर बताया क्या जा रहा है, किस पर सवाल बनेगा, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हो। 9 हो गए, उसके बाद आपके आ रहे हैं 10th में क्या क्वेश्चन है कि -2 -1/3i का क्या दिख रहा है मुझे, होल क्यूब दिख रहा है, -2 -1/3i का होल क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब उसी टाइप अपना यूज़ करना है, मतलब इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्या मतलब a माइनस बी मान लो, a प्लस बी मान लो, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब होल क्यूब अपना यूज़ करना है। अब देखो इसमें से मैं माइनस पूरा कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा, i का होल क्यूब हो जाएगा, बस वही यूज़ करना है, माइनस इसमें क्या दिख रहा है, 2 का होल क्यूब प्लस 1/3i का होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1/3i, और क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1/3i, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8 -1/27i हो जाएगा, ये फिर वही चीज़, 3 यहाँ तो कट गया, बचा 2 जब क्या हो जाएगा 4 प्लस 4i, ठीक है, और यहाँ 2 है, यहाँ पर 1/3 है, कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, क्योंकि आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पे आई है, यहाँ पे 8, यहाँ पर -2/3, 8 3 जा 24 और ये 2 कर दिया, कितना आ जाएगा -22/3 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 27 4 जाएगा, कितना आ रहा है 27 4 जा 108, 108 में 1 घटा लो, कितना आ जाएगा +107/27, ये हो जाएगा i, तो इसको माइनस में मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना आ जाएगा -22/3 विथ -i 107/27, ये आपके आंसर आ गए इसके, ठीक है, ओके, मेरा रहा ये हो गया। उसके बाद 10th हो गया, उसके बाद आपका बताया जा रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन द एक्सरसाइज 11 to 13। मतलब आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा था पहले, यदि मान लिया जाए a प्लस आई बी है या 1/a प्लस आई बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या कि जो आपके कॉम्प्लेक्स, लेट्स सपोज z बराबर आपका a प्लस आई बी है, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखे हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, z बराबर a प्लस आई बी है, इसका हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, 1/z हुआ, 1/z का मतलब 1/a प्लस आई बी करना, ठीक है, 1/z का मतलब क्या हो गया, 1/a प्लस आई बी हो गया, ठीक है।
तो मैंने पहले ही बताया था यदि वन बाय ए प्लस आई बी के फॉर्म में है तो उसको क्या करना है, स्लाइडेशन कर देना है। तो इसके प्लस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ए माइनस आई बी लिख सकता हूँ, ए माइनस आई बी लिख सकता हूँ। और ये फिर वही दिख रहा है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, मतलब आई के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा और ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको फॉर्म क्या कर सकता हूँ, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बाय बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गए इस जेड ए प्लस आई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ये हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लो, चीज मैंने बता रखा है, मैंने फिर दोबारा बता दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा जेड बराबर ए प्लस आई बी का, ठीक है। मैं मिटाऊं, अब इसी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11 नंबर देखो आप। 11 में जो बताया जा रहा है, 11 में क्या बताया जा रहा है कि आपको 4 माइनस 3 आई है, 4 माइनस 3 आई। आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, याद भी करके लिख सकते हो। यदि याद नहीं करना तो इसको क्या करो, वही रिवर्स करो। तो लेट्स सपोज जेड बराबर क्या है, 4 माइनस 3 आई। तो 1 बाय जेड का मतलब क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 4 माइनस 3 आई लिख सकता हूँ। इसके क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 3 आई बाय 4 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 3 आई लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आई और कितना दिख रहा है, 4 चौक 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 आई बाय 25। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 बाय 25 प्लस आई 3 बाय 25। ये से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। 4 माइनस 3 आई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 बाय 25 प्लस आई 3 बाय 25 हो जाएंगे, ठीक है। इसको मिटाऊं, ओके। अब इसका आप देख सकते हो 12 नंबर में, 12 फिर वही है, जेड बराबर मान लो √5 प्लस 3 आई है, ये क्वेश्चन ना, जेड बराबर 3 आई है। इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फिर वही चीज यूज करना है। क्या करना है, 1 बाय जेड इक्वल कर सकता है √5 प्लस 3 आई। तो इसको क्या करो, फिर वही रिप्लेसमेंट करना है, 3 आई बाय क्या दिखा, √5 माइनस 3 आई। फिर वही क्या हो जाएगा, √5 माइनस 3 आई और क्या दिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला ही यूज करना है जनरली। इसमें क्या होता है, √5 का स्क्वायर माइनस 3 आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 माइनस 3 आई, ये कितना हो जाएगा 5 और 3 आई का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 9 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 9 कितना हो जाएगा, √5 माइनस 3 आई बाई 14। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 बाई 14 फिर आई 3 बाई 14। तो ये मुझे पूछ दिया जाए व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, √5 बाई 14, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 बाई 14, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको बता रहा हूँ, अब देखो आप 13 की बात किया जा रहा है, 13 का इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जेड इक्वल टू दे रखा है माइनस है, क्या देखा माइनस है, तो 1 बाय जेड का लिख सकता हूँ 1 बाय आई माइनस। देखो इसमें क्या है कि 0 प्लस आई है, क्या है 0 प्लस आई, चलिए मैं लिख दूँ 0 प्लस आई है, 0 प्लस आई की फॉर्म में। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख सकता हूँ उसको, छोड़ो यार, यहाँ पर मान लो 0 माइनस आई, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिख सकता हूँ आई बाई आई। यदि मैंने क्या बोला था यहाँ माइनस है तो उसको प्लस के साथ देख लो, क्या दिखा मुझे, आई बाय क्या दिख रहा, आई स्क्वायर विथ माइनस साइन के साथ। तो इधर क्या दिख रहा है, आई बाय क्या लिख दो इसको -1 नहीं +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्या दिख रहा आई दिख गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा जेड बराबर माइनस आई का क्या हो जाएगा, सिर्फ आई होगा, ठीक है। बताओ उसके बाद क्या दिख रहा है आपका 14 5.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके 14 है, सबसे 14 है, ठीक है। 14 में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है 14 को। कैसे दिख रहा है क्वेश्चन, 3 प्लस आई √5 और यहाँ दिख रहा है आपका 3 माइनस आई √5 और ये पूरा क्या दिख गया आपका √3 प्लस आई √2 और माइनस √3 माइनस आई √2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप में यहाँ पर क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। आप देख लो जो मैंने बता रखा है वही आपके क्वेश्चंस में है, वही क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है मुझे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में Z1 इंटू Z2। ये क्या दिख रहा है मुझे, सब्ट्रैक्शन केस में सब्ट्रैक्शन है, वही चीज़ है, सब्ट्रैक्शन कर लो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये क्या है, a प्लस बी है फिर और a माइनस बी है। तो फिर दिख रहा है क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ही नहीं होगा, ये यूज़ करना है इसमें, आप यूज़ कर सकते हो। क्या लिखूंगा इसको 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस आई √5 का स्क्वायर, ये आपका आ गया। और ये क्या लिख सकता हूँ √3 प्लस आई √2 और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ √3 माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ प्लस आई √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ ये तो कट गया भाई, तो बचा क्या यहाँ पर 3 3 जा 9
और प्लस क्या बच गया 5i, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस है, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये कितना दिख गया 2i√2 दिख गया। ये कितना दिख रहा है आपको 14/2i√2 कर सकता हूँ 2 7 कितना आ जाएगा 7i√2 दिख रहा है, ठीक है 7i√2। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करने के लिए कहा है, लेकिन ये a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ i से मल्टीप्लाई कर लो, i से मल्टीप्लाई नीचे भी कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता हूँ 7i, इसको कर सकता हूँ i²√2, ये कितना दिख रहा है 7i -√2 दिख गया, ठीक है -√2 दिख गया, विदाउट इज तो a प्लस आई बी के फॉर्म में क्या कर सकता हूँ 0 प्लस यानी माइनस ये तो है यानी 7i/√2, ये आपके आगे z बराबर ये आ गया, ठीक है। तो आपके 5.1 चैप्टर ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, ठीक है ना। मैंने जितना भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया वो सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, जो 5.1 में भी आप क्वेश्चन है, और साथ में मैं जो आपके एग्जांपल्स हैं 5.1 में वो भी मैं अभी तुरंत करवाऊंगा। सब क्वेश्चंस को मैं पूरा तरह से डील करते जाऊँगा, एक भी नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। और उसके बाद के लेक्चर की बात चलेगा। देखो ये मैं डाला, ठीक है। तो अब मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस पर क्या क्या एग्जाम्पल आपके हैं, उस टाइप का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप समझ पाओ बेटर तरीके से। पहले क्वेश्चंस में आपके दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन में दे रखा है एग्जाम्पल केस में इफ z1 इक्वल टू, मतलब ये एग्जाम्पल का है, याद रखना 5.1 कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल का है, z1 इक्वल टू आपका 6 + 3i और z2 इक्वल टू आपके हैं 2 - i, तो फाइंड z1/z2 आपको निकालना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन z1/z2, तो मैं सबसे पहले नॉर्मली तरीका बता रहा हूँ जो आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, नॉर्मली तरीका, और उसके बाद हाई स्टैंडर्ड बात तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले नॉर्मली तरीका जो बता रहा हूँ जो आप अच्छे से समझ पाओ उसको। तो उसका फाइंड z1/z2, तो सोल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ मैं, z1 कितना है 6 + 3i है और कितना दे रखा है 2 - i दिख रहा है, तो मैंने पहले ही बताया, ये आपके दिख गया। अब मैंने पहले ही बताया कि इसको क्या करना है डिस्टिलेशन करना है, आप क्या कर लो 2 + i कर लो और 2 + इसको i कर लो, ठीक है, जो मैंने बता रखा था। इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कितना 6 से मल्टीप्लाई करो 2 + i, इसमें 3i से मल्टीप्लाई करोगे i3 कर लो 2 + i, और ये क्या दिख रहा है ये माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस मतलब माइनस लिखो -i का स्क्वायर, ठीक है। कितना दिख गया आपको 12 + 6i + 6i और -3, कितना दिख गया 4 दिख गया +1 दिख गया, कितना आ जाएगा 12 9 + 12/5 कितना दिख रहा है 9/5 + i 12/5 दिख गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह डील करोगे, z1/z2 है, इस तरह आप डील करोगे नॉर्मली तरीका, ठीक है। लेकिन आपके यहाँ पर दे रखे हैं इसको स्क्वायर करके बना सकते हो, ठीक है ना। और यदि आपको ये ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो आप फॉर्मूला याद कर लो a/a² + b² प्लस माइनस आप एडजस्ट कर लो, उसके हिसाब से जो यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा, अब फिर b/a² + b², उस तरह से भी आप याद करके सीधे आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, उसके बाद आ रहा है आपका अच्छा एग्जाम्पल एक है ना, एग्जाम्पल एक में पहला क्या है कि इफ 4x + i 3x - y इक्वल टू 3 + i - 6, ठीक है। ये फाइंड वेयर x and y are real values, then find x and y। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पहले बताया था, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता रखा था, क्या बताया था, जब आपको x और y निकालना है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 = z2 है, तो मैंने बताया था रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z2, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z2, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर करना है, इमेजिनरी पार्ट बराबर करना है, ठीक है। इस पर मैंने क्वेश्चंस भी करवाए थे और कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस लेक्चर मैंने कर दिए थे। किसी को डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, सॉल्व यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट पे लिख रहा हूँ फिर से, z1 बराबर आपके z2 है और a1 + ib1 इक्वल टू a2 + ib2 है, तो मैंने बताया था a1 = a2 होगा and
एंड b1 बराबर b2। ये आपको मैंने बता रखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये आपके हो गए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, 4x देख लो पहले, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3 प्लस आई माइनस 6। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर रियल पार्ट कितना देगा, 4x बराबर 3, कैसे लिखता हूँ, 4x बराबर 3 लिख सकता हूँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, और x का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ 3 × 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6। तो 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 9/4 माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा -6, इधर कर लूँ 9/4 प्लस 6/1 इक्वल टू वाई, कितना आ जाएगा 24, 9 प्लस 24 इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 33/4। ये आ जाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 3/4, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 33/4। अब इसी में आपको पूछ ले व्हाट इज द मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में क्या होगा, क्या करोगे आप, x की जगह यहाँ पुट कर लो तो ये कॉम्प्लेक्स में एक नया फॉर्म आ जाएगा, यहाँ y की जगह यहाँ पुट कर लो तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी जज कर सकते हो कि Z1 क्या आखिर क्या रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, Z2 क्या रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी आप जान सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आ रहा है एग्जाम्पल नंबर आपका 2 में, एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 2 की बात कर रहा हूँ। -5i इंटू 1/8i वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके -i 2i, उसके बाद है -1/8i का होल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है 5i इंटू आई क्या हो जाएगा i², फिर i² क्या होता है -1 -1 क्या होगा प्लस, क्या लिख सकता हूँ 5/8 लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस करना है क्या, यस एक्सप्रेस भी करना है, उसको लिख सकता हूँ 0 सॉरी इसको लिख सकता हूँ 5/8 प्लस i0, एक्सप्रेस हो गया। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पर q है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 2i², ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/8 है, 1/8 ही है ना, यस। तो 1/8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो 8 × 8, ठीक है। और यहाँ पर iq है, इसको भी 3 बार करोगे तो iq ही रहेगा, फिर माइनस यहाँ पे, तो फिर माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो 2/8 × 8 × 8, आई का पावर कितना आ जाएगा 5, कितने बार कट गया 4 बार, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1/ और आई का पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा आई, ऑलवेज आई, कितना हो जाएगा i/ कितना हो जाएगा 64 और 4 4 जाएगा 256, कितना आ जाएगा 0 प्लस i/256, कितना आ जाएगा 0 प्लस i/256, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 3, फिर से वही क्वेश्चंस एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस 5 - 3i इन फॉर्म a + i, वही काम करना है फिर से। तो इसका q है, तो z बराबर क्या है 5 - 3i का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 5 का होल क्यूब, आप माइनस लगा दो ना, a - b का होल क्यूब, aq - bq - 3ab × a - b, तो a - 3i का होल क्यूब आ जाएगा, -3 × 5 × 3i, और कितना दिख रहा है 5 - 3i, ठीक है। ये आ गया, ये कितना लिख सकता हूँ 125, और यहाँ पर प्लस लिख सकता हूँ 27, -27 आ गया, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ माइनस। अब देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225, ये आ जाएगा 225, कितना हो जाएगा आई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये आगे माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पर तो आई है, यहाँ भी आई, क्या आ जाएगा i², फिर तो माइनस ही आएगा यहाँ, ठीक है। फिर से 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 3 जा 135, ये आ गया। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 135 है 1 - 1 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 27, 225 में 27 का कितना 8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 108 ना, 225 है 198, कितना आ जाएगा 198, कितना आ जाएगा 198 आई, ये आपके आगे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका रियल पार्ट यदि कुछ दिया जाए तो क्या लिखोगे -10, इमेजिनरी पार्ट को दिया जाए तो -198, तो ये आपके एग्जाम्पल नंबर हो गए 2, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका, ये आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद जो बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। उसमें क्या बोला, z इक्वल टू 2 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो मैंने जो बताया बस वही यूज करना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ, 1 बाई जेड इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2 माइनस 3i, क्या लिखूंगा 2 प्लस 3i, यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 प्लस 3i, क्या दिख गया ये 2 प्लस 3i, और क्या दिख गया 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 3i इधर हो गया, ये होगा 4 प्लस 9, कितना आ जाएगा 2 बाई प्लस 3i बाई 13, कितना आ जाएगा 2 बाई 13 और प्लस i 3 बाई 13 आ जाएगा। तो ये आपके आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थोड़ा मैं इंक ले रहा हूँ। तो ये आपके क्या आ गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर क्या दिख रहा है आपका, एग्जांपल नंबर दिख रहा है एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 6। आप एग्जांपल नंबर 6 में जा रहा हूं मैं। एग्जांपल नंबर 6, इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप क्या देखा है क्वेश्चंस में, 5 प्लस, पहला क्वेश्चन आपके हैं 5 प्लस आई रूट 2 बाय 1 माइनस आई रूट 2, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, जहां भी इस टाइप के दिखे तो वो क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है। नीचे क्या देखना है, 1 प्लस आई रूट 2 बाय 1 प्लस आई रूट, मतलब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, ठीक है। पहले यार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आपके, इसको क्वेश्चन लिख दो आपको, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर देखो सॉल्यूशन के इसको क्या लिखूंगा, 5 प्लस आई रूट 2 और 1 माइनस आई रूट, क्या दिख रहे हैं 1 प्लस आई रूट 2 और क्या दिख रहे हैं 1 प्लस आई रूट, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में, इस टाइप में इसको एक्सप्रेस करना है। तो मैं वही किया, अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे 1 प्लस आई रूट 2 दिख रहा है मुझे, प्लस आई रूट 2 दिख रहा है मुझे, 1 प्लस आई रूट 2 दिख गया, और यहाँ पे क्या दिख गया a माइनस बी, a प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आप क्या दिख रहे हैं 5 प्लस आई 5 रूट 2, और यहाँ क्या दिख रहा है आई रूट 2, यहाँ पे कितना गया माइनस 2 दिख गया, और ये 1 प्लस 2 दिख गया, ठीक है। 5 में 2 गया, कितना हो जाएगा 3, और प्लस कितना हो जाएगा 6 रूट 2 दिख गया मुझे आई के फॉर्म में, बाई 3 दिख गया। इसमें डिवाइड कर सकता हूँ 1 प्लस 2 मतलब आई, मतलब इसमें सकता हूँ 1 प्लस आई 2 रूट 2, कितने आंसर है देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आंसर आपके आ गए, ठीक है। जिस 5 प्लस रूट 2 जहाँ पर मैंने फिर से बता रहा हूँ ये इसे दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। मिटा रहा, ये आपके हो गए एग्जांपल नंबर 6। अब उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आई का पावर माइनस 35 है, ये भैया यस। तो मैं पहले ही बता दूं आई का पावर कितना लिख सकता हूँ 35, कितना बार मिल सकता है 32 बार में। तो आई का पावर 4 का पावर 8, और यहाँ पर कर सकता हूँ 3, 8 32 3 35। तो यहाँ पर 4 का मतलब 1 ही है, ये कहना है आई का पावर क्यूब, यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आई का पावर 4 हो जाएगा, इसका मतलब 1 आई हो जाएगा, एक्सप्रेस क्या कर लूँ 0 प्लस आई, ये आ गया आपके जेड बराबर। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये आपके हो गए एग्जांपल नंबर 6 आता, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में मैंने जितना भी बताया कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाए आपके एनसीईआरटी में। अब आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आगे बताने जा रहा हूँ मॉड जेड के बारे में, ठीक है। व्हाट इज द मॉड जेड, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हो कि जेड बराबर लिख रहे हो, क्या लिखते हो एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, क्या लिखते हो एक्स प्लस आई वाई, ओके। अभी एक्स प्लस आई वाई लिखने का मॉड जेड का मतलब क्या होगा कि जी मैं मॉड जेड लिखूँ, यदि मैं मॉड जेड लिखूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका जो होगा रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप मॉड का यूज करोगे तब। ये क्यों होता है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, आप ऐसे कर लो, और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। जहाँ पर भी आपको इस टाइप का दिखे मॉड जेड जहाँ दिखे, तो जहाँ आप ये यूज कर सकते हो रियल पार्ट का स्क्वायर
जेड पार्टिकल। जैसे एग्जाम्पल किस में दे सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे जैसे जेड बराबर आपका दे रखा है 2 + 3i, ठीक है, और यहाँ दे रखा है 1 - i। तो इसमें एक क्वेश्चन है फाइंड मॉड जेड, फाइंड मॉड जेड आपको दिख रहा है, फाइंड मॉड जेड कर रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, बस आप ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले इसके जो मैंने यहाँ पर बताया, तो सबसे पहले a + ib के फॉर्म में तो आप लिख सकते हो इसको, जो मैंने पहला तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये लिख सकता हूँ z = 2 + 3i। अभी a + ib के फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लो 1 - i × 1 - i प्लस के फॉर्म में 1 + i, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना 2 1 + i हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3i 1 + i हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, कितना दिख रहा है ये 2 + 2i दिख गया, और प्लस 3i दिख गया, -3 दिख गया, /2 दिख गया। इसमें क्या दिख रहा है मुझे -1 दिख गया, और प्लस 5i/2 दिख गया, ये दिख गया मुझे, ठीक है। तो मुझे ये दिख गया, तो उसके हिसाब से क्या दिख गया मुझे, z बराबर दिख गया मुझे -1/2 और प्लस 5/2i दिख गया। तो मैं मॉड z निकालूँ यहाँ से, कितना आ जाएगा √1/4 और प्लस 25/4, कितना आ जाएगा यहाँ से √4 26 आ जाएंगे। तो 26 में इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 √26। ये इसके आंसर आ जाएगा, मॉड z का भी आ जाएगा, ठीक है। मॉड z की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है जो मैं बताऊंगा अच्छे से, सबसे पहले ये आप समझ लो, ठीक है। जहाँ भी मॉड z है बस आपको इसको यूज करना है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि जैसे z बराबर मान लो a + ib है, मैं सबका भी बताऊंगा। जैसे z बराबर a + ib है, तो a + ib का मतलब मैं इसे जिसको कंजुगेशन के फॉर्म में लिखूँ। कंजुगेशन का मतलब यदि मैं z बार लिखूँ, कंजुगेट करो z बार का मतलब होगा कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेशन ऑफ z बोल सकते हो या कंजुगेट ऑफ z बोल सकते हो। तो जब z बार आप लिखाओगे तो यहाँ पर भी a + ib का बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब आप कंजुगेशन की बात करोगे तब। तो z बार का मतलब हो जाएगा, z बार इक्वल टू हो जाएगा a - ib, ठीक है। यहाँ पर यदि प्लस है तो कंजुगेट करने पर माइनस आता है, किसमें इमेजिनरी वाले पार्ट में आता है, प्लस वाले पार्ट में तो इमेजिनरी पार्ट वाले में माइनस आता है। एक बात हमेशा याद रखें, एग्जाम्पल केस में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल केस में इफ z = -1 - i दे रखा है, ठीक है, फाइंड मॉड z बार। तो मैंने क्या बताया, जैसे z बार है तो सोल्यूशन केस में आप क्या लिखोगे कि z क्या लिखोगे -1 - i है, तो z बार क्या आ जाएगा -1 - i का पूरा बार, ठीक है। आप क्या करोगे कि पूरे माइनस से मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, जो आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन है बस उस साइन को आपको चेंज करना है। क्या लिखोगे -1 और क्या करोगे +i, ये हो जाएगा। इसके समझ में आ रहा आखिर ये क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। फिर मैं छोटा बात बता रहा हूँ कि क्या करना है, प्रोसेस कैसे सॉल्व करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फास्टली। तो मैं पहले वो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ क्यों करना है, काहे करना है, ऐसा क्यों हुआ, वो बात बताऊँगा, पहले ये आप समझो, ठीक है। तो z बार का मतलब आप लिखोगे a - ib, सिर्फ प्लस है तो आप करोगे माइनस, ठीक है। बेटा उसको ठीक है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे हिसाब से कुछ कम है, ठीक है ना, तो मैं अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस इसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट में लिख लेता हूँ। की कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, जैसे z1, ठीक है, z बराबर जैसे मॉड z लिखा हुआ है, मॉड z लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हो मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हो z और z बार लिख सकते हो आप। एक बात रखना, मॉड z का स्क्वायर जो होता है z बार होता है, ठीक है। अब क्यों होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इफ आप यदि z बराबर मान लो x + iy, तो मॉड z क्या हो जाएगा x - iy होगा। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, z बार क्या हो जाएगा x + iy और क्या हो जाएगा x - iy। ये क्या दिख गया मुझे x² + y² दिख गया। तो मैं पहले से पता है यदि मॉड z है, वी नो z बराबर x + iy है, तो मॉड z क्या आ जाएगा √x² + y² होगा, ये नहीं होगा। तो मॉड ऑफ z का दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या x² + y² होगा, तो ये x² + y², ये तो है मॉड ऑफ z का, ठीक है। तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हो कि z बार जो होगा, मतलब z बार जो होगा वो मॉड ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल होगा हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। ये आपके आगे दूसरे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि मॉड ऑफ z1 / z2 है, यानी ये पूरा का मॉड है, ये क्या है पूरा का मॉड है,
ये पूरा मॉड है, ये भी पूरा मॉड है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो Z1 बाय Z2, ऐसे आप स्प्लिट करके आप लिख सकते हो। वी कैन राइट पूरा का बार Z1 Z2 का पूरा का मॉड है, तो उसको कह सकते हैं मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2 आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, यदि आपके Z1 Z2 है इस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो इस तरह की, Z1 इंटू Z2 लिख सकते हो, ठीक है। ये n टर्म तक अप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है कि 2 ही टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म हो, Z1 Z2 Z3 Zn Z4 Z5 डॉट 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 Zn तक है, n टर्म तक है, तो उसको आप Z1 mod Z2 mod Z3 mod Z4 mod Z5 वो सब भी मैं करवाऊंगा, पहले ये आप देख लो, वो सब भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। स्टेप्स हो गए, तो उसके बाद ये आगे, ठीक है। तो आपके ये 3 बेसिक फॉर्मूला है, ये 3 आपके बेसिक फॉर्मूला है, वो देखना है, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया आपके 3, इससे मैं क्वेश्चंस कुछ करवाता हूँ, ठीक है, इसको बता रहा हूँ। पहले कुछ और भी देख लेता हूँ, ठीक है, कुछ और भी देख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करवाने में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। देखो आप सबसे पहले मैंने क्या क्या लिखा, थोड़ा कुछ फॉर्मूले के कुछ देख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि यदि जेड, कुछ नोट अपनी नोट्स में क्या लिखोगे, यदि मैं जेड प्लस जेड बार लिखूँ तो आखिर ये क्या होता है, जेड प्लस जेड बार, ये क्या होगा, ये भी याद रखना है अच्छे से। जेड प्लस जेड बार क्या होगा, देखो आप सबसे पहले जेड बराबर में क्या जानता हूँ, एक्स प्लस आई बार, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई बार, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो जेड प्लस जेड बार क्या आ जाएगा, 2x बचेगा। तो इसका मतलब जेड प्लस जेड बार को लिखोगे तो 2x आया, x क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, इसको कह सकते हैं 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हो आप, यदि मैं जेड माइनस जेड बार कर लूँ क्या आ जाएगा, यदि मैं जेड माइनस जेड बार कर लूँ तो इमेजनरी वाला पार्ट आएगा, इसको लिख सकता हूँ 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, समझ में आ रहा है। तो इस तरह स्प्लिट, उसके बाद क्या लिख सकते हो, तीसरा कॉन्सेप्ट Z1 प्लस Z2 का पूरा का बार है, ये पूरा का बार है, तो आप लिख सकते हो स्प्लिट करके Z1 प्लस Z2 का स्प्लिट करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लिख सकते हो, करके देख सकते हो ना, जैसे मैं इसको किया, इसको भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल केस में देख लो ऐसे करोगे, जैसे Z1 इक्वल टू आपका क्या है, A1 प्लस IB1 मान लो, और Z2 इक्वल टू क्या है, A2 प्लस IB2, इसको आप प्रूव करके देख सकते हो, प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं क्या कर लूँ, Z1 प्लस Z2 को मैं जोड़ लिया, तो क्या लिया, A1 रियल पार्ट वेक्टर सीधा लिख देता हूँ, अब प्लस IB1 और प्लस B2, ठीक है। अब इसका पूरा कंजुगेट लेता हूँ, तो Z1 प्लस Z2 का पूरा कंजुगेट क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 और प्लस B1 प्लस B2 का पूरा का पार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंजुगेशन का मतलब मैंने बताया था, इमेजिनरी वाले पार्ट का जो साइन है उसको चेंज करना है, तो A1 प्लस A2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस B1 प्लस B2 विथ I, ये आ गया कंजुगेट, ठीक है। अभी बताओ, ये तो वही चीज लिखा होगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, इस Z1 लिख रहा हूँ, तो Z1 आपके मान लिया जाए A1 प्लस IB1 है, तो Z1 क्या हो जाएगा, A1 माइनस IB1 है, तो Z2 क्या, अब Z2 मान लिया जाए, Z2 बराबर A2 प्लस IB2 है, तो Z2 क्या लिख देंगे बार के फॉर्म में, A2 माइनस IB2, इसको जोड़ोगे क्या होगा, Z1 का बार प्लस Z2 का बार क्या आ जाएगा, A1, ये बना ना, A1 प्लस A2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस IB1 प्लस B2 आ जाएगा। देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहा है। इससे आप कह सकते हो, इससे कह सकते हो कि Z1 प्लस Z2 का पूरा का यदि बार लगा हुआ तो उसको स्प्लिट के फॉर्म में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, इसको मिटाओ थोड़ा सा, ये आ गया, ठीक। उसके बाद 4 नंबर में आपका लिख सकता हूँ कि फिर से वही, चौथा नंबर में आप लिख सकते हो जेड बार बराबर क्या, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। 5वां लिख सकते हो Z1 बाय Z2 का पूरा का मॉड, कर सकते हो आप मॉड ऑफ Z1 बाय मॉड ऑफ Z2, यहाँ पर Z2 क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 5वां लिख सकते हो Z1 इंटू Z2 डॉट क्या हो जाएगा, Z1, और ये क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, और सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे फॉर्मूला आप ड्राइव कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, जिस टाइप का क्वेश्चन है बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पता है उसको लपेट सकते हो। ये थोड़े बेसिक्स है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है, ओके। जैसे मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख रखा है आपके कि फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 प्लस 2i sin थीटा बाय 1 माइनस 2i sin थीटा
इज प्योरली रियल। ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2017-18 में जेईई मेन से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अभी भी जाते हैं लेकिन पूछे जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये 3 + 2i sin θ 1 + 2i sin θ इज प्योरली रियल। सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तब होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, सीधी सी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मैं क्या लिखा था कि z = x + iy, इसको हमको प्योरली रियल चाहिए, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब तभी हो सकता है जब y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी ना z बराबर, इफ y मतलब y = 0 देन z बराबर क्या हो जाएगा, x, देन प्योरली रियल, देन प्योरली रियल। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तभी हो सकता है। तो आप सबसे पहले करोगे क्या, सबसे पहले ये क्या किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, लेकिन a + iv के फुल फॉर्म में तो है नहीं, तो सबसे पहले आपको a + iv के फुल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, वो जानना है। उसके बाद क्या करना है, इस इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, 0 करना है। यदि इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ तो उसमें हो सकता है कि साइन का भी कुछ हो, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, जो भी जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से हो सकता है, उसके हिसाब से आप एंगल आप निकाल सकते हो, जो यहाँ पूछा जा रहा है रियल थीटा, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, z बराबर 3, सॉल्यूशन केस में क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन z = आपके 3 + 2i sin θ बाय 1 - 2i sin θ। तो फिर वही काम करना, फिर से वही काम करना, जैसे मुझे नीचे में दिखा, बस विश्लेषण कर लो, क्या कर लो, 1 + 2i sin θ बाय 1 + 2i sin θ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सीधी सी बात है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 1 + 2i sin θ हो गया, और +2i sin θ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर 1 + 2i sin θ दिख रहा है मुझे, और ये क्या दिख रहा है मुझे, a - b + b, ये क्या आ जाएगा 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं फास्ट लिख रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे। अब मैं वो चीज़ में i² = -1, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ जो बताया था वो आप सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, 3 + 6i sin θ + 2i sin θ, और इधर क्या दिख रहा है, i क्या हो जाएगा, i², ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा इधर से, और यहाँ क्या दिख गया मुझे 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा सा इसको लिख लूँ, 3 यहाँ पे और -4 है, तो थोड़ा सा मैं जगह कहाँ लूँ, तो इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाय क्या लिख गया 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस i में कितना 6 + 2 कितना आ जाएगा 8 sin थीटा बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे ये दिखा, मतलब जनरली क्या आ गया, देखो यहाँ देखो, यहाँ आया 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, और प्लस i 8 sin थीटा बाय 1 + 4 sin स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे आ गया, मतलब ये a + iv के फॉर्म मुझे दिख रहा है, a + iv के फॉर्म में मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो देखो प्योरली रियल, ये जो पार्ट बताया प्योरली रियल, तो प्योरली रियल होने से क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट को 0 होना है। तो इमेजिनरी पार्ट यही तो है 8 sin थीटा, क्या लिख सकता हूँ 8 sin थीटा, क्या 8 कभी 0 की इक्वल होगा, नहीं हो सकता, 8 तो 0 होगा ही नहीं, तो ये पूरा पार्ट 0 है, मतलब 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इधर चलेगा 0 बचेगा, बचा क्या 8 sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, 8 कभी 0 की इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका मतलब sin थीटा ही 0 की इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा sin थीटा = 0। तो आप जब पढ़े होंगे साइन किस एंगल पे 0 होता है, 0 डिग्री पर, ये होता है ना, sin 0 डिग्री पे एंगल होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, n π हो सकता है, n π हो सकता है, क्या हो सकता है थीटा बराबर n π, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा n π, इसका आंसर क्या आ जाएगा n π। क्यों होगा n π क्यों होगा, जो भी 11th के भी 11th में जो गए हैं वो तो अभी 9th के बाद 10th के बारे में जानते हैं, वो sin 0 0 होता है, ये जानते होंगे, लेकिन मैं ये बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे जान लो, जैसे ये आपके हो गए कार्टेशियन प्लेन हो गए, ये आपका जब कुछ चीज शुरू होता है चलने के लिए, ये क्या है 0 डिग्री बनता है, उसके बाद क्या बनता है यहाँ पूरा पाई बनता है, उसके बाद जब नीचे आता है ये क्या बनता है, मतलब ये π/2 बनता है, क्या बनता है 3π/2 बनता है, ये क्या बनता है 2π बनता है। तो इधर जो बन रहे हैं 2n π बन रहे हैं, इधर क्या बन रहे हैं 2n π, सॉरी इससे क्या बन रहे हैं π 3π, इसका मतलब 2n + 1 π बन रहे हैं। इधर क्या बन रहे हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है, इधर क्या बन रहा है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बन रहा है। तो हम जानते हैं sin 0 0 होता है, इसका मतलब यहाँ 0 पर तो 0 ही होगा, इसका मतलब जितने भी मतलब n पाई लिखा है ना, तो n पाई का मतलब इधर भी जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है, 2n पाई भी जा सकता है, और इधर भी जा सकता है। तो sin 0 इस पर भी 0, सब तो 0 ही 0 दिखा, इसलिए मैंने क्या लिखा n पाई लिखा, इंटीजर है, तो n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई सब पर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा थीटा बराबर n पाई, इसका रियल वैल्यू क्या एग्जिस्ट करेगा थीटा बराबर n पाई, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, मिटाऊं इसको, ओके।
तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल मैंने दिया, थोड़ा सा, ये आपके एनसीईआरटी का ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, बच्चा वाला सवाल है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, क्वेश्चन फाइंड द कंजुगेट, थ्री माइनस टू आई, और इधर कितने का है, टू प्लस थ्री आई, और ये दिख गया मुझे वन प्लस टू आई, और क्या दिख गया मुझे वन टू माइनस आई, ठीक है। तो इस टाइप का मुझे क्वेश्चन दिखा है, इस टाइप मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट मतलब जेड बार निकालना है। तो सबसे पहले जेड बार कब निकालोगे, जब ए प्लस आई बी के फॉर्म में, ये तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, तो सोल्यूशन केस में क्या ले सकते हैं हम, जेड बराबर ले सकता हूँ थ्री माइनस टू आई, और कर सकता हूँ टू प्लस थ्री आई, और ये क्या है आपके वन प्लस टू आई, और क्या आ जाएगा ये टू माइनस। तो आप सॉल्व करो सबसे पहले, इसको क्या करोगे, थ्री टू प्लस थ्री आई, और इधर माइनस टू आई, टू प्लस थ्री आई, ये आ गया आपके, और क्या दिख रहा है मुझे वन टू माइनस आई, और प्लस टू आई, और टू माइनस आई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा सिक्स प्लस नाइन आई माइनस फोर आई, और कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस प्लस सिक्स, इधर कितना दिख गया हमें टू माइनस आई दिख गया, और प्लस फोर आई दिख गया, और टू आई मतलब प्लस टू दिख गया, ठीक है ना। आई स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा छः छः बारह, और इधर क्या दिख गया मुझे नौ नौ फाइव आई दिख गया विथ प्लस के केस में, और इधर कितना दिख रहा है फोर और प्लस थ्री आई। देखो 12 प्लस फोर फाइव आई प्लस फोर थ्री आई दिख गया, फिर से एक बार देख लो आप, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमको दिख रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया, थ्री टू प्लस थ्री आई किया, फिर माइनस टू किया, टू आई टू प्लस थ्री आई, फिर मैंने वन किया, टू माइनस आई प्लस टू आई किया, सिक्स प्लस नाइन आई माइनस कितना हो जाएगा फोर आई, और प्लस ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर है, तो सिक्स हो गए, छः छः बारह हो गए यहाँ पे, और फाइव हो गया, यहाँ पर कितना दिख रहा है टू, यहाँ से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना देगा दो दो फोर, और ये आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा ट्वेल्व प्लस फाइव आई, और बाई फोर प्लस थ्री आई, ये जेड आपका आ गया। फिर देखिए आप उसको कैलकुलेशन कर लो, फोर माइनस थ्री आई, और क्या करना है फोर माइनस थ्री आई कर लो, कितना हो जाएगा ट्वेल्व, फोर माइनस थ्री आई कर लिया हमने, प्लस फाइव आई किया, फोर माइनस थ्री आई कर लिया, और यहाँ पर कितना किया फोर प्लस थ्री आई, और फोर माइनस कितना सिक्सटीन प्लस नाइन हो गए, ठीक है। उसके बाद कितना मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, फोर्टी एट माइनस कितना थर्टी सिक्स आई, और कितना आ जाएगा सिक्सटी आई, और ये कितना आ जाएगा फिफ्टीन आई स्क्वायर का, मतलब यहाँ पे प्लस हो गया, कितना दिख रहा है मुझे ट्वेंटी फाइव। तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, कितना आ रहा है ये 48 है यहाँ पे, और 15 है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 13, ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 4 एक 5 एक 6 63, और कितना दिख रहा है 60 30 24 दिख रहा है क्या, यस 24 बाय 25। तो यहाँ पर क्या दिखा मुझे जेड इक्वल कितना आ गया 63 बाय 25 प्लस आई बाय 24 बाय 25। इसका मतलब कंजुगेट क्या होगा जेड बार, तो जेड बार जैसे लगा तो 63 बाय 25 या कितना आ गया आई 24 बाय 25 आ गया, इसका कंजुगेट क्या होगा ये हो जाएगा। ये एक अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपके मल्टीप्लिकेशन हो गए, फिर यहाँ पर फिर देखिए इसमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन भी हो गए, उसके बाद यहाँ पर जेड बार को भी मतलब ए प्लस बी ए प्लस आई बाई ए टू प्लस आई बी इसको भी बदलना मुझे पड़ा, तो मैं यहाँ भी बदला, ठीक है समझ में आ रहा है। ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके हुए, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस पूरे कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन में डाल देता हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ और जितना भी मैंने करवाया उस पूरे को मैं उसमें डालता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने जेड बराबर में ले लेता हूँ, जेड बराबर ले लो 1 प्लस आई, और जैसे यहाँ ले लो आप 1 प्लस 2 आई और 1 माइनस आई कर लेता हूँ। छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि ज़्यादा समझने में आसानी हो, ठीक है। फाइंड मॉड जेड, सबसे पहले इसका रियल पार्ट ऑफ जेड पता करना है, पहला रियल पार्ट ऑफ जेड पता करना है, यहाँ लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल पार्ट ऑफ जेड पता करना है पहला, दूसरा का पता करना है और इमेजिनरी पार्ट भी पता करना है, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है मॉड जेड निकालना है, तीसरा क्या निकाल, सबसे पहले जेड बार निकालना है, तीसरा निकालना है क्वेश्चन में मॉड जेड निकालना है, ठीक है। उसके बाद मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, चौथा में क्या निकालना है मुझे एडिटिव इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालना है मतलब 1/z निकालना है, 1/z का मतलब इन्वर्स निकालना है मुझे।
ये हो गया, ठीक है। जो मैंने बताया उसको मैं आप ले रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निकालना है। तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा रहेगा तब आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ पहला। तो जेड बराबर है 1 प्लस 2i बाय 1 प्लस 1 माइनस आई। तो 1 प्लस आई फिर 1 प्लस आई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 कॉमन ले लो आप, तो 1 प्लस आई आ जाएगा। 2i कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 प्लस आई आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना लिखूंगा मैं 1 प्लस आई प्लस 2i माइनस 2 बाई कितना लिखूंगा 2 लिखूंगा, कितना आ जाएगा -1 प्लस 3i बाई 2, इसमें दिया था -1/2 प्लस i 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये पाला हो गया। इसका मतलब फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ जाएगा बताओ -1/2 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना आ जाएगा +3/2 आ जाएगा। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है, जेड बार है। तो जेड बार क्या हो जाएगा इसका -1/2 प्लस i 3/2 का पूरा का बार, ये कितना आ जाएगा -1/2 माइनस i 3/2 दिख गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिख रहा है मुझे, मॉड ऑफ जेड निकालना है। तो जेड बराबर क्या दिख गया -1/2 प्लस i 3/2। तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा √1/2 माइनस का स्क्वायर और प्लस 3/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 9/4, कितना आ जाएगा 10/4। इसका मतलब क्या दिख गया मुझे √10/2, ये दिख गया। उसके बाद 1/z पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। 1/z पूछ रहा है, 1/z का मतलब क्या दिख गया, फिर से वही दिख गया। तो z बराबर हो गया -1/2 प्लस i 3/2, ठीक है। तो 1/z का मतलब मुझे क्या दिख गया 1/2 प्लस i 3/2, ये क्या दिख गया 2 पर चला गया, 2 -1 प्लस i 3/2 कितना देगा -1 -3 या क्या आ गया, ये दिखाएगा 2 - 1 माइनस i/3 और क्या दिख गया -1 का स्क्वायर और क्या दिख गया प्लस दिख गया, इतना आ जाएगा -2 i/3 कितना आ गया 1 + 3 सॉरी 9 हो जाएगा, नहीं ये तो 9 हो जाएगा, 9 ये हो गया 9, कितना आ जाएगा -2/10 और ये कितना था, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया था ये डबल मिल जाएगा, इसमें हो गया आपके -2 - 6 हो जाएगा ना i6 और कितना आ जाएगा 1 + 9 कितना आ जाएगा -2/10 और प्लस माइनस हो जाएगा -i6/10, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, कितना आ जाएगा -1/5 माइनस i3 कितना आ जाएगा 5। तो इसका क्या हो गया इन्वर्स हो गया। चारों क्वेश्चंस मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट करवाए उस पर मैंने एक अच्छा क्वेश्चंस ले लिया, फिर एक बार ट्राई करो आप देख लो, ठीक है। तो इस पर मैंने 5.1 चैप्टर आपके पूरी तरह से पढ़ा दिया, मैंने क्वेश्चंस भी करा दिया और जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करवाए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने जितने भी थे पूरे क्लियर कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा आपके नेक्स्ट आएंगे जो भी है, ठीक है ना, पोलर फॉर्म जो भी आपका है वो पोलर फॉर्म थ्रू एनसीईआरटी से होकर आएगा। उसके बाद पूरा हो जाएगा, उसके बाद पूरा सा आपके जेईई मेंस के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे पूरी तरह से, ठीक है। क्योंकि जेईई मेंस में कुछ आपके यूलर फॉर्म्स हैं जो आपको नहीं दे रखे हैं, यूलर फॉर्म है, ओमेगा है उसमें, ठीक है ना, ओमेगा है, कुछ ग्राफिकल्स हैं, कुछ सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल का जेड माइनस जेड नॉट मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट बराबर आर है, ठीक है ना। तो वो सब टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या आते ही हैं जेईई में भी आते हैं, आपको वेबजी में भी आता है, सभी जगह आता है, ठीक है ना। जो इसमें नहीं है, जो मैं अलग से करवाऊंगा पूरा तरह से मैं इसको करवा दूँ, एनसीईआरटी पूरी फुल्ली प्रिपेयर करा दूँ, उसके हिसाब से 4-5 आपके वीडियो लगेंगे उसमें, उसके बाद ये पूरा आपका कवर हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो।